हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं, आज देखने वाले हैं लेट नाइट थॉट आपके पर्सन के क्या रहने वाले हैं आपके लिए, उनकी क्या है फैंटेसीज आपके लिए, कुछ हैं भी या नहीं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो की बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन जो हैं वो टाइम से मिलते हैं। सेकंड चीज़ ये होती है कि आप फिर हमारी एक सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। तो जब हम प्रेयर्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम आपके लिए ब्लेसिंग्स भेजते हैं, तो वो भी हमारी सोल फैमिली के लिए जाती हैं। सेकेंड चीज़ ये होती है कि आप रेगुलर बेसिस पे आपसे हमारी एनर्जी चैनलिंग होने लग जाती है। तो हम आपकी एनर्जी को रेगुलर बेसिस पे पिक करने लग जाते हैं। यही रीज़न है कि जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनके साथ आप देखते होंगे कि आपकी एनर्जी शिफ्ट आपसे बहुत हद तक मैच करती होगी डेली। ठीक है, जो हमारे रेगुलर पुराने व्यूअर्स हैं उनके साथ हमारी रेगुलर बेसिस पे एनर्जी डिट्टो डिट्टो मैच करती जाती है। ठीक है, बिकॉज हमारी चैनलिंग आपसे हो जाती है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, पानी पीजिए, मेडिटेशन कर लिया करो, कोशिश किया करो ताकि मन शांत हो जाया करे। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में, डिवाइन को सबसे पहले प्रे करिए कि आपके सवालों के सही जवाब आपको मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। सेकंड चांस, यस, आपके पर्सन आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या नो टू लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, जहाँ पे पहले जैसा रिश्ता आप लोगों का नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में गड़बड़ हुआ है, आप लोगों के बीच ब्रेकअप हुआ है। हो सकता है कुछ लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, या फिर अगर बातचीत हो भी रही है तो वो जैसे ना के बराबर, एक बहुत नॉर्मल सी बातचीत है। रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं है, लविंग रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सेकेंड चांस मांगा जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है कई बार सच्चे प्यार की वैल्यू लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार अनकंडीशनल होता है। और कोई इंसान जब किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो कई बार लोग उस प्यार से सफोकेटेड फील करते हैं, या तो उन्हें उस प्यार में कई बार क्या होता है, लोगों को ना रोमांच पसंद होता है, उन्हें ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं जिनमें उन्हें कुछ थोड़ा सा चैलेंज मिले। ट्रू लव में क्या होता है, ट्रू लव एक अनकंडीशनल लव होता है, जहाँ सामने वाला बंदा, उसकी एक ख्वाहिश होती है, जो भी जिसको करता है उसके अंदर एक ख्वाहिश होती है कि वो सामने वाले बंदे को वो हर चीज़ उसके कहने से पहले प्रोवाइड करा दे जो वो उसके, क्योंकि उसका दिल से कनेक्शन इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इसको सामने वाले को क्या चाहिए इस वक्त। उसको इस वक्त इमोशनल चाहिए, खाना चाहिए, उसको केयर चाहिए, या अभी क्या चाहिए, वो तो पहले से पहले प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो उन्हें क्या लगता है कि उन्हें चैलेंज नहीं लगता वो रिश्ता। तो अक्सर ट्रू लव से लोग जल्दी फेड अप हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये तो बंधन लग रहा है, दम घुट रहा है। और ट्रू लव उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो सफोकेटेड फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें उस रिश्ते में कोई चैलेंज नज़र नहीं आता। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी कि क्यों लोग सच्चे प्यार को छोड़ के चले जाते हैं। मैं इस पर बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगी, जो कि मैं अपने सेकंड चैनल पर डालूंगी, दूसरे पे जो मेरा लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 है उस पर डालूंगी बहुत जल्दी। ठीक है, तो उसको भी देखना। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पे ट्रू लव है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। गुड लक, अच्छा भाग्य आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है। एक व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है ये, जहाँ पे भाग्य आपका साथ दे रहा है। डेस्टिनी आप लोगों को हो सकता है एक सेकेंड चांस दे रही है, फिर से मिलने का, फिर से रीयूनाइट होने का। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। डाउट, लेकिन शक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। अच्छा,
गुड लक डाउट को ढक लेगा। आज किसी का थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है, किसी को कुछ कहना है पर शायद या तो कह नहीं पाएगा कोई या पाएगी, मतलब जेंडर बेस्ड नहीं होता है, एनर्जी बेस्ड होता है। तो हम लोग गा गी जो भी यूज़ करते हैं उस हिसाब से नहीं लिया करो, आप अपने हिसाब से लिया करो। लड़का लड़की कोई भी है, सभी के लिए रीडिंग होती है, तो उस तरह से लिया करो। किसी का थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है, कुछ कहना है कह नहीं पा रहे, या जो कहना होगा वो नहीं कहेंगे, कुछ और ही बोल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है तो कोशिश करो थ्रोट चक्र को अपने हील करो। प्लीज़ डिवाइन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच क्या चल रहा है? ओवर थिंकिंग चल रही है, यस। प्लीज़ कम बैक, यस। डेस्परेट है कोई किसी को अपनी ज़िंदगी में वापस पा लेने के लिए, ठीक है। कोई कह रहा है प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे सेकंड चांस दे दो। ट्रू लव, गुड लक, डाउट एंड ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है। रीयूनियन का मौका आपको मिल रहा है, ठीक है। आप लोगों को, जो लोग सच्चे प्यार में हैं, उनको रीयूनियन का मौका है। मैंने दूसरी रीडिंग्स भी करी हैं, तो वहाँ पे ये एनर्जी अगर अब नहीं है, आप दूसरे चैनल पे जाके देखना है, उस पर भी देखना, सभी की सभी रीडिंग देखो। उसमें क्या होता है, क्योंकि मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आप देखोगे तो वो कभी भी देख सकते हो आप। तो उनमें ये जो टाइम है बहुत बुरी तरीके से, तो मेरा खुद का ही थ्रोट चक्र मुझे लगता है इम्बैलेंस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, कुछ है मुझे रोक रहा है। जय श्याम, जय प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट थॉट क्या रहने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को लेकर के? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट। मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होने वाले हैं? प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के आज लेट नाइट थॉट क्या रहने वाले हैं? क्या है उनकी लेट नाइट थॉट? इनका कुछ नहीं हो सकता, ये जगल ही करते रहेंगे ज़िंदगी में। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, आपके पर्सन ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एक्चुअली, बहुत ज़्यादा। इन्हीं को डाउट है, जगल कर रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ है जो इन्होंने अपने अंदर भर के रखा हुआ है इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होने वाले हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पता नहीं, आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। जगलिंग सिचुएशन है, काफ़ी कुछ सीक्रेटिव है, अंदर भर के रखा हुआ है इन्होंने, कुछ भी सोच 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 बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लड़ने को तैयार बैठे हैं वो, मतलब जो भी इनकी ज़िंदगी में तैयार हैं ये किसी चीज़ के लिए, कि जो होगा देखा जाएगा वाली केयर फ्री वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं। लेकिन ये केयर फ्री नहीं कहते हैं इसको एक चांस लेने वाली एनर्जी कहते हैं, जहाँ पे इंसान देखता है जो होगा देखा जाएगा, उसे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम वाली कंडीशन होता है ना। कई बार हम लोग फेडअप हो जाते हैं तो कहते हैं पता नहीं यार, जो होगा देखा जाएगा, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, जो रिजल्ट आएगा देखते हैं क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी होती है, केयरलेस वाली, बेपरवाह वाली, ठीक है, ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या रहने वाले हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी पुरानी चीज़ों में फंसे होने को दिखाती है, और ये एनर्जी भी इम्प्रिजनमेंट को दिखाती है, एक ट्रैप्ड एनर्जी जहाँ बहुत सफोकेशन हो रहा है, कुछ अंदर है फंसा हुआ, ठीक है। विचारों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, वहाँ फंसे हुए हैं, ठीक है। या ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात हैं जहाँ फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, मजबूर हैं, चाह के भी निकल नहीं सकते, बहुत 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 ज़्यादा सफोकेटेड कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। ये एनर्जी है इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी, जेल टाइप की एनर्जी, ठीक है, जहाँ कैद,
जहाँ कोई इंसान अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहता बट है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। ये 11 नंबर की एनर्जी है, ये 12 नंबर की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को अगर हम देखें और प्रिविलेज लेडी को देखें तो ये दोनों ही एनर्जी सेम है आपकी। चलो अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। मैं एक बेसिक बता देती हूँ पहले। ज़ोडिएक साइन की अगर बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है बिकॉज इमोशंस आपके पर्सन के मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है इनकी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी ओवर थिंकिंग है इनकी, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें। ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी है, कोई लीगल किसी तरीके का मिल सकता है। 22 नंबर, 11 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 11 सच नहीं आया बट हाँ 11 नंबर यहाँ पे है, ये चीज़ है। 29, 6, 1, 3, 22, 12, 11 नंबर, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 नंबर भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी जो है आपको लेकर के, एक तो जगलिंग वाली एनर्जी है, ये इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड है, ये अपने इमोशंस को अंदर होल्ड कर रहे हैं, पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, किसी के लिए बहुत पजेसिव हो सकते हैं, कुछ इन्होंने अपने अंदर भर के रखा हुआ है जो ये बता नहीं रहे हैं, बहुत सीक्रेटिव हो रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ों की एनर्जी, कन्फ्यूज़न की एनर्जी भी दिखाता है। ये हार्ट चक्रा ब्लॉक है, क्राउन चक्रा ब्लॉक है इनका, ठीक है। ये किसी को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ये बहुत सारी एनर्जीज़ को ये चीज़ दिखाता है। तो किसके साथ क्या रिजोनेट करता है उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो इनको आपको लेकर के जो आज इनके दिमाग में ये रहना है ना, वो ये चीज़ है। अगर हम पॉजिटिव, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बिकॉज यहाँ पे ट्रू लव और उसकी एनर्जी आई है, तो हम उस हिसाब से यही कहेंगे कि ये आपको ना ये आपको जाने नहीं देना चाहते अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। ये आपको अंदर बसा के रखा हुआ है 24 घंटे, चाहे नहीं चाहे, प्यार है नहीं है नहीं पता, लेकिन ये आपको भूल नहीं सकते। यहाँ पे ये भूल भी नहीं सकते, आपको ऑफ़र दें या नहीं दें अलग बात है, बट आपको जाने भी नहीं देना चाहते अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। इनके दिमाग में ये है कि आप इनका क्या कहना चाहिए, इन्होंने आपका बैनामा करा लिया, जैसे होता है ना एक रजिस्ट्री करवा लेना किसी प्लॉट वगैरह की या मकान की, ये मेरा है, ठीक है। तो ये उस टाइप की एनर्जी है आपके पर्सन को लेके, एक पजेसिवनेस। ऑफ़र नहीं दे पाएंगे, उसके लिए दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे नहीं पता है। ये अभी आपके लिए बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है इनकी, अभी कोई बहुत ज़्यादा इमोशंस जैसे मैंने कहा कि नहीं है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, जगलिंग की सिचुएशन है, लेकिन इनको आपको जाने नहीं देना है, इतना पता है। ये आपका लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना क्लियर है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, ये आपको इस तरीके के एक इंसान के तौर पे देखते हैं जो इंसान एक लॉयल पर्सन है, एक बहुत मदरली केयर दिया है जिस इंसान ने, हो सकता है फाइनेंशियली भी बहुत मदद किया हो, एक बहुत ज़िम्मेदार और समझदार इंसान है, ठीक है। एक मजबूत इंसान है जो सब कुछ सह सकता है, झेल सकता है, जिसे चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज करना आता है, इस तरीके का इंसान, एक बहुत ही लॉयल और वफादार इंसान रहे हैं आप। आपने इनको मदरली केयर दिया है, ये उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं और आपको मानते हैं कि आप एक लॉयल पर्सन हो, आप एक फैमिली, ये आपको इस तरह से देखते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो एक मैरिज मटेरियल हो, ठीक है। अगर आप एक संस्कृत में एक वो है, मैं दोबारा कभी याद करूँगी तो मैं बताऊँगी, उसमें रहता है कि एक जो पत्नी के जो गुण होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, उसे माँ की तरह होना चाहिए, बहन की तरह होना चाहिए, रंभा की तरह होना चाहिए, बहुत सारे गुण होते हैं, तो उन्हीं में से आता है। तो एक पत्नी में बहुत सारी, एक पत्नी जो होती है ना सभी रिश्तों का सम्मिश्रण होती है, वो कभी एक माँ की तरह केयर भी करती है, कभी बहन की तरह एक दोस्त भी होती है और कभी पत्नी है, तो उसके बहुत सारे रोल होते हैं। और आपके पर्सन आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं कि आप हर परिस्थिति को हैंडल करना जानते हो, आप उनका एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम बन सकते हो और आप एक परफेक्ट इंसान हो, एक वाइफ मटेरियल हो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी उसी चीज़ को दिखाती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो भी ये आपको ऐसे ही सोच रहे हैं। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फाइट बैक करने की एनर्जी है इनकी, ये स्टैंड लेना चाहते हैं पास्ट में। अगर जैसे क्योंकि यहाँ की एनर्जी दिखा रही है सेकेंड चांस की एनर्जी है, तो वहाँ पे आपके पर्सन फाइट बैक करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ये एनर्जी है इनकी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट है इनकी, इनको बेचैनी बहुत हो रही है, हो सकता है इनको रात में नींद ना आती हो, आज रात को हो सकता है ये पूरी रात जागते ही रहें, इन्हें नींद आए ही नहीं, इनके सिर में दर्द हो सकता है, ये फाइड अप हो सकते हैं, इनको बेचैनी हो सकती है बहुत ज़्यादा, हो सकता है ये रात में कई बार उठें अपनी, उसमें ये चीज़ हो सकती है कि इनको नींद नहीं आए। ये अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे एक मैरिज करना चाहते हैं
और मैरिज कैसे करना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वो पैशन, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ कहीं कोई कप्स की एनर्जी नहीं है। अगर आप देखेंगे आपके पर्सन की ज़िंदगी में अगर वो थर्ड पार्टी में भी हैं तो भी मैं एक चीज़ ये बोलूँगी कि इनकी ज़िंदगी में इस वक्त कोई प्यार नहीं, कोई रोमांस नहीं, यहाँ पे कहीं कोई रोमांस वाली एनर्जी नहीं है। ओवर थिंकिंग है, डाउट है, सब कुछ है। सेकेंड चांस चाहिए। अब ये बेग कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, ठीक है, बिकॉज इन्होंने ऐसा कुछ किया है आपके साथ पास्ट में जहाँ पे इनको खुद बेचैनी हो रही है। इनको लग रहा है कि कैसे हो पाएगा, कैसे हमारी ज़िंदगी में, हमारे रिश्ते में स्टेबिलिटी आ कैसे सकती है, अब कैसे मैरिज हो पाएगी। ये पैशन जो एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, ये कैसे कर पाएंगे, वो कैसे पाएगी। ये बातें जो पीछे निकल चुकी हैं, जो हो चुकी हैं ख़राब, इनको कैसे ठीक किया जाएगा, ठीक है। आपके पर्सन पावर में आना चाहते हैं, थोड़ा सा ईगो से ये भी ऑपरेट कर रहे हैं। ये 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी को अगर मैं कहूँ तो ये उस वक्त भी एनर्जी पिक हुई थी मेरे को। ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन आपके बहुत सारे सवालों के जवाब बहुत हम्बल तरीके से देने के मूड में नहीं है ये अभी भी। ये अगर आपने इसे ज़्यादा इफ एंड बट लगाया ना तो ये पलट के आपको जवाब भी देने वाले हैं, डिफेंसिव मोड में भी रहने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आ ज़रूर रहे हैं, आ सकते हैं, लेकिन लड़ने के मूड में इनका माइंड। तो ये सब ही इनके दिमाग में चल रहा है कि अगर उसने ये सवाल किया तो मैं जवाब ये दूंगा। तो ये थोड़ी सी प्रिपरेशन, जिसको कहते हैं ना, होमवर्क करके आने के मूड में है, ठीक है। थोड़ा सा ईगो भी ऑपरेट कर रहे हैं ये यहाँ पे, ठीक है। इनका इरादा आपके साथ एक पैशनेट, वही रोमांस जो आप पहले था वो अपनी ज़िंदगी में फिर से वापस लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं, इन्हें मैरिज को ऑफर तब देना है जब वो पैशन, वो प्यार आप दोनों के बीच में फिर से इग्नाइट हो। जो आपका स्टार्टिंग में जब आप मिले थे, जो प्यार आप लोगों के बीच में था, वो वापस से फिर से आप लोगों की ज़िंदगी में आए, फिर ये आपको ऑफर करें। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट करने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये पावर में आना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्शन लेना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जहाँ पे ये पैसे पे अपने काम करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है पास्ट में आप लोगों के लिए एक मदर इशू हो सकता है, फैमिली राजी नहीं थी, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन पावर में नहीं थे, थर्ड पार्टी पे यानी फैमिली पे डिपेंडेंट थे। तो वहाँ पे हो सकता है इनकी मदर आप लोगों के बीच में आ गई हो, उन्हें आप नहीं पसंद हो, तो इस वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ हो, तो इस वजह से आपके पर्सन पीछे हट गए हो। लेकिन अब इनकी एनर्जी यहाँ पे फाइट बैक की एनर्जी दिखाई देती है, ये पावर में दिखते हैं। हो सकता है अब आपके पर्सन की जॉब लग गई हो, या हो सकता है अब इनके पास फाइनेंसेस है, या इनके अंदर इतनी समझ आ गई है, इनको ये समझ आने लग गया है कि हाँ इन्हें क्या स्टेप लेना चाहिए। कई बार लोग फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होते हैं, बट वो अपनी फैमिली उन सब चीज़ों पे इतने इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं कि उनको अक्सर कार्मिक फैमिली क्या होती है, वो इस तरीके से चीज़ों की इनकी ब्रेन वॉशिंग की बचपन से इस तरीके की कर देते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे सबसे अच्छे वेलविशर यही हैं, और ये अगर हमारी ज़िंदगी में रहेगा तो नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। तो ऐसे लोग कई बार, तुमने बहुत बार आपने देखा होगा, अपने सराउंडिंग में देखा होगा, फैमिली में देखा होगा, या खुद आपके साथ भी हुआ हो अगर आप आपने अक्सर देखा होगा कि जिन बच्चों की पेरेंटिंग अच्छे तरीके से की जाती है, जिनके पेरेंट्स बहुत तरीके से अच्छे तरीके से पेरेंटिंग करते हैं, उनके बच्चे इतने वफादार नहीं निकलते अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है, उतना ज़्यादा लॉयल नहीं निकलते। लेकिन जिन लोगों के मदर, स्पेशली मदर और फादर भी, ठीक है, स्पेशली मदर के लिए मैं बोलूँगी, जो मैंने बहुत देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, जिनकी मदर जो होती है ना, और वहाँ पे बहुत मैनिपुलेटिव हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए उतना कुछ खास किया भी नहीं है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, कुछ भी उनको अच्छा अपनी ज़िंदगी में नहीं सिखाया है, बहुत डोमिनेटिंग नेचर के हैं, टॉक्सिक नेचर के हैं, बट उनके बच्चे इतने वफादार होते हैं उनके लिए कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो दुनिया में अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं उनके लिए। बहुत देखा है मैंने ऐसा। मैं यहाँ पे टैरो करती हूँ, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही है। दूसरी चीज़, मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने सराउंडिंग में, और इसके अलावा मेरा एक, मैं यहाँ पे जब टैरो करती हूँ, जिन लोगों की पर्सनल रीडिंग देती हूँ, वहाँ पे मैक्सिमम केसेस में मदर इश्यूज़ होते हैं लोगों के बीच में, ठीक है, कि उनकी मदर राज़ी नहीं है, मदर राज़ी नहीं है, बस उनकी ज़िद होती है एक, और उनके बच्चे उनकी ज़िद को फॉलो करते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो लोग अच्छे से रहते हैं उनके बच्चे भाग के शादी कर लेते हैं, कुछ भी उटपटांग हरकत करेंगे, मतलब लड़ जाएंगे उस तरीके की। और जिनके बदतमीज़ पेरेंट्स होते हैं, कार्मिक पेरेंट्स होते हैं, वो पेरेंटिंग ही इस तरीके से करते हैं अपने बच्चों की, इतना ब्रेन वॉश करके रखते हैं कि उनके बच्चे उन्हें छोड़ने से डरते हैं, वो इतना इनसिक्योर हो जाते हैं उनके लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये मेरी मदर नहीं रही, मेरे फादर नहीं रहे, तो मेरा क्या होगा, मेरा तो कोई बचेगा ही नहीं। तो वो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए राजी हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि वो कैसे करते हैं, बट ये होता है। आप लोगों के केस में मदर इशू हो सकता है, तो यहाँ आपके पर्सन जो है अब पावर में आना चाहते हैं, बट उनकी प्रॉब्लम अभी भी मदर इशू है आप लोगों के बीच में। मूड स्विंग्स इनके अभी भी हो रहे हैं। इनको अगर भड़काने वाले लोग पाइसेस हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, इनको इमोशनली अभी ये वीक है, ठीक है, इनकी बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। और सेकेंड चीज़, इनकी ज़िंदगी में मैनिपुलेटिव लोग अभी भी हैं जो इनको अपने हिसाब से चलाने की और भड़काने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गया,
वो इन्फ्लुएंस इनकी ज़िंदगी में अभी भी है, बट ये न्याय करना चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं। इनकी क्या एनर्जी थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला, ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं। कभी कभी लोग इनको चढ़ा देते हैं तो थोड़े से गुस्सा भी आ जाती है इनको, तो ये चीज़ों को सही भी करना चाहते हैं। आपने प्यार दिया है तो आपको प्यार वापस करना चाहते हैं। आपने जो भी लव, केयर, मनी, सपोर्ट जो दिया है, ये सब कुछ आपको वापस करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी जब ये ईगो में आ जाते हैं तो ये आपके साथ, अगर आपने कुछ गलत किया है ना, तो ये वो फाइट बैक भी आपसे करना चाहते हैं, आपसे उन चीज़ों का भी आपको जवाब देना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी है द एम्प्रेस की एनर्जी। किसी तरीके की प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है, और द एम्प्रेस का कार्ड जो है ये इस चीज़ को भी दिखाता है कि ये फ्रूटफुल करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों में नया करना चाहते हैं। ऐसा जैसे एक न्यू बिगिनिंग करना, प्रयास करना, कुछ ऐसा नया प्रोडक्टिव। ठीक है, प्रेगनेंसी का मतलब होता है कुछ नया प्रोडक्ट तैयार करना, तो सेम ऐसा ही प्रोडक्टिव करना चाहते हैं। ये इस तरीके की एनर्जी इनकी है। ठीक है, अब ये न्याय करना चाहते हैं, बट ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इनको इस वक्त ऐसा लग रहा है, इनको थोड़ा सा शक है, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप मानोगे नहीं, अब आप इनको हर्ट करोगे, बिकॉज इन्होंने आपको हर्ट किया था, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप शायद इनके लिए अब इंतज़ार नहीं कर रहे हो, अब आप शायद इनको कभी वो प्यार नहीं दोगे। इन्होंने आपको धोखा दिया है, तो या तो आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, और अगर आपने कर भी लिया तो ये सारी बातें आपके मन में भरी रहेंगी। आप हमें उस तरीके से कभी प्यार करोगे ही नहीं, या हो सकता है आगे चल के आप मुझे धोखा दे दो। इस तरीके की एनर्जी भी है। आज की एनर्जी ट्विन फ्लेम वालों के लिए बहुत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। मुझे बार बार 11-11 दिखाई दिया है, 12-12 दिखाई दिया, 21-21 दिखाई दिया, या 12-21 दिखाई दिया। इस तरीके की ये रीडिंग के दौरान ही मेरे को सारे नंबर्स वहाँ पर दिखे हैं, ये चीज़ है। तो यहाँ पे एनर्जी ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई भी थी ना शायद, एक मिनट। यस, आप लोग काफ़ी सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, ऐसे हो सकता है। ठीक है, पाइसेस की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है। आपके पर्सन रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये, आपसे आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि या तो इनकी, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। बट ये मुझे यहाँ की एनर्जी देख के मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके की है कि जहाँ पे, जैसे मैंने बोला, इनको अब ये लग रहा है कि अब आप प्यार नहीं करते इन्हें पहले की तरह। मतलब आप क्वीन ऑफ कप्स की तरह नहीं रहे हो, अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो। आप इनको मदरली केयर तो अभी भी दे सकते हो, आप इनको प्रोटेक्शन दे सकते हो सकता है फाइनेंशियली भी आप इनको मदद कर दो, या इनको केयर, प्रोटेक्शन सब कुछ दोगे। लेकिन जो क्वीन ऑफ कप्स, जो अनकंडीशनल लव आप पहले देते थे, जो इतना आप रोमांटिक थे इनके लिए, अब इन्हें उस चीज़ में डाउट है कि शायद अब वो रोमांस आप लोगों के बीच में नहीं रहा, वो आप इन्हें वापस अब कभी नहीं दोगे। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। और इनके माइंड में एक चीज़ क्लियर है कि ये अपनी ज़िंदगी में वो पैशन चाहते हैं। जब ये पैशन आप लोगों के आएगा तभी ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बिकॉज बिना एंथुसियाज्म के, बिना प्यार के, बिना इमोशंस के ये प्यार भरा कप आपको ऑफर नहीं करना चाहते। ठीक है, ये उन पैशन को पहले रीइग्नाइट करना चाहते हैं पहले आप लोगों के बीच में वो प्यार, वो रोमांस फिर से वापस पहले वाला आए। उसके बाद फिर ये शादी के लिए आपको प्रपोज करेंगे, फिर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। जो भी चीज़ें ख़त्म हुई थी उनको फिर से ठीक करेंगे, और फिर से आप दोनों, वो कहते हैं ना क्या, हैप्पी एवर आफ्टर वाला जो होता है, वो इस तरीके से एनर्जी रही। तो ये अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं। फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 क्वीन की एनर्जी आ गई। 3 क्वीन की एनर्जी दिखाती है डिसेप्शन, धोखा। आपके पर्सन को कहीं से धोखा मिला है। ठीक है, हो सकता है किसी ने इनको डिच किया है, डंप किया है, ये मल्टीपल रिलेशंस में रहे हैं। इसी की वजह से आप पर्सन आपके जो है ना अपना तमीज़ सीख के आ रहे हैं कहीं से, लेकिन ये झुकना नहीं चाहते, क्योंकि नहीं चाहते कि आप इनको ज़्यादा बातें सुनाओ। तो इस वजह से इनकी थोड़ी हिम्मत नहीं पड़ रही आपके सामने आने की। तो ये चाह रहे हैं कि आप इनको, हो सकता है इन्होंने किया भी हो, आपने इनको रीच आउट, आपने इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ये चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे सेकंड चांस दे दो, मैं सुधर गया हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि कई बार ऐसा होता है कि आप पर्सन आपकी तरफ बढ़ता है, बट आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी पर्सन की फैमिली नहीं चाहती, तो उसे लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो फैमिली की वजह से लोग कई बार पीछे ले लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी में और ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं जहाँ उन्हें ये लगे कि चलो इसके साथ मेरी सही बन जाएगी। वो सारा मतलब गुड़ा भाग करके, कैलकुलेशन लगा के कि ये हमारी बिरादरी के भी हैं, इनके साथ हमारा एज भी सही मैच करता है, यहाँ से थोड़ा सा पैसा वैसा दहेज वहेज भी मिल जाएगा तो फैमिली भी खुश हो जाएगी, या ये रिश्तेदार भी हैं चीज़ें, या ये लड़की ठीक है, या ये लड़का ठीक है, फैमिली में एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके की एनर्जी जहाँ पे होती है ना, जहाँ कहते हैं ना कैलकुलेशन लगा के पूरा रिलेशन, प्यार व्यार नहीं होता, कैलकुलेशन लगा के कर लिया कि ठीक है चल जाएगी ज़िंदगी। मतलब वो एक कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा टाइप की कंडीशन होती है।
तो वो ऐसे कर लिया जाता है। तो ये चीज़ है। तो हो सकता है आपके पर्सन ने कई जगह ऑफ़र मतलब ट्राई किया हो आपके से दूर जाने के बाद, और फाइनली इनको हर जगह से वो धोखा मिला हो, इन्हें वो चीज़ नहीं समझ में आई। हम ये नहीं कह सकते कि धोखा ही मिला हो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो धोखा दिखता तो है कि इनको धोखा मिला है, लेकिन हो सकता है आपके पर्सन खुद ही आपकी वजह से आपके जैसा इंसान ढूंढने, कई बार लोगों का होता है, उनके दिमाग में होता है कि अरे आपके जैसे बहुत मिल जाएंगे, बट आप में और आपके जैसों में बहुत फ़र्क होता है, वो सेम चीज़ नहीं मिलती है। तो हो सकता है आपके पर्सन आपके जैसा ढूंढने के चक्कर में गए हों ऑफ़र में, लेकिन उनमें किसी में भी आपके पर्सन को ना आपकी वाली बात नज़र नहीं आई। तो ये आज सब कुछ ये यही सोचने वाले हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो ये चीज़ है इनकी। ठीक है, फैमिली बनाना चाहते हैं, अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एक ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आएँ। कन्फ्यूज़न इनका ये है कि ऐसे इंसान को ज़िंदगी में लेके आएँ जो फैमिली में एडजस्ट हो जाए, बच्चे हों, फैमिली भी खुश रहे, पैसा भी जहाँ से आ जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, या एक ऐसे इंसान के साथ करें जहाँ इनकी अपनी खुद की एक फैमिली हो, हैप्पी फैमिली हो, बच्चे हों, खुद हों, और ये खुश रहें। ठीक है, यही बात करेगा। दो मैं कन्फ्यूज़न कह रही थी, मैंने एक कार्ड देखा भी नहीं था, वही सेम एनर्जी मैंने यहाँ की देख के गई, तो यही चीज़ है। ये सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में निर्णय लेना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि खाली ये खुश रहें और इनकी फैमिली खुश ना रहे। तो बेसिकली इनका इरादा ये है कि इनकी फैमिली भी खुश बनी रहे, ये भी खुश रहे। तो प्यार इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलने वाला है। आपसे सेकंड चांस भी चाहते हैं, आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट भी कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और लेकिन हर्ट हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई ऑफ़र गेस्चर आपको देना चाहते हैं छोटू मोटू सा, उसके बाद आपको एक स्टेबल ऑफ़र देंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है। मैरिज कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा इंडिसाइसिवनेस इनको लग रही है, इनको नहीं लग रहा है कि मैरिज हो पाएगी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये एनर्जी है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पे रिश्ता टूटने, हो सकता है आपके पर्सन के माइंड में ये भी चल रहा है, सीक्रेटिव है थोड़ा सा। उनको ऐसा लगता है कि जब से, हो सकता है आप लोगों के बीच में रिश्ता एक बार टूट चुका हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, आप एक दूसरे से अलग रह रहे हो, आप लोग एक बार ब्रेकअप हो चुका है, आपका हो सकता है डिवोर्स हो गया, लेकिन अब आप वापस फिर से पैचअप करना चाहते हो। इन लोगों के लिए भी एनर्जी मैच करेगी, क्योंकि या तो मैरिज है कहीं ना कहीं किसी तरीके की, क्योंकि ये भी एनर्जी जो है वो ये वाइफ वाली एनर्जी दिखाती है। तो या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपकी फैमिली की इशूज़ की वजह से हो सकता है आप दोनों सेपरेट हुए हो, यहाँ पे ये एनर्जी है। तो आपके पर्सन, आप बहुत सीक्रेटिव हैं, उनको ये लगता है कि अब आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, बहुत कैलकुलेटिव हो गए हो। ठीक है, तो अब इनको नहीं समझ में आ रहा है कैसे चीज़ें होंगी। ठीक है, तो थोड़े से ईगो में भी आ रहे हैं। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें ख़त्म हो गई है, वो नहीं बन पाएगी बात। इनके दिमाग में इस तरीके की भी चीज़ें आती हैं आपको लेकर के। अब इनको क्लैरिफाई करें, क्या ही क्लैरिफाई करें, इतनी लंबी रीडिंग तो हो गई हमारी। ठीक है, नहीं करते हैं, इनको कर लेते हैं क्लैरिफाई। ठीक है, ये मैन मेल, देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे इसके नीचे मैन मेल है। आपकी पर्सन आपसे मैरिज, या तो ऑलरेडी ये आपके हस्बैंड हैं, ठीक है, या ये बनना चाहते हैं। मतलब हस्बैंड, मतलब इनसे अगर आप लड़का देख रहे हो तो भी आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में, तो ये आपके वाइफ बनना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको मानते हैं कि आप इनके मैरिज पार्टनर हो। ठीक है, डेस्टाइन पार्टनर हो आप इनके, ये ऑलरेडी मानते हैं इस बात को। प्लीज़ डिवाइन इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए। ये ऊपर वाली बिल्कुल क्लियर है, वही एनर्जी है जो मैंने बता दी, इससे पूरी एनर्जी मैच कर गई है। इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए, किस चीज़ का इम्प्रिजनमेंट है प्लीज़ डिवाइन। ये कार्ड मुझे बहुत दिन से दिख रहा है, किसी को जेल वेल ना करा दे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये अपने, इन्होंने एक्चुअली आप लोगों का रिश्ता हो सकता है बहुत टॉक्सिक नोड पे टूटा था, बहुत बुरी बातें आप लोगों ने एक दूसरे से बोली हों, आपने बोली हों, या हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे बहुत ऊट पटांग बोला है, और अब ये उसी के बीच में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। इनको बहुत घुटन हो रही है कि किस मुंह से जाके उससे क्या ही बोलेंगे जा करके हम, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन जब थर्ड पार्टी में गए हों तो इनको ये लगा हो कि ये तो वेल सेटल्ड है, इन्हें अब आपकी ज़िंदगी में वापस आने की ज़रूरत होएगी नहीं कभी भी। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है। ठीक है, तो अब ये अपने ख्यालों में इसलिए टूटे हुए हैं, इनको लग रहा है इन्हें बहुत घुटन हो रही है, जहाँ भी हैं, जिसके साथ भी हैं, थर्ड पार्टी में भी हैं, तो भी आपका पर्सन बहुत ज़्यादा घुटन फील कर रहा है या कर रही है, और ये बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने मैरिज कर लिया हो, थर्ड पार्टी के साथ में मैरिज कर लिया हो, और अब इन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है, इन्हें स्लीपलेस नाइट हो रही हैं, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें शायद उस पर्सन में वो बात नज़र नहीं आ रही। तो आज रात आपके पर्सन की बहुत बेचैनी में कटने वाली है, और इनको बहुत घुटन हो रही है। ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये वो प्यार जो आपके जाने के बाद जो प्यार इन्होंने अपनी ज़िंदगी में खोया है ना, ये उसको वापस पाना चाहते हैं, ये उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस घुटन से, इस चीज़ों से बाहर निकल के आना चाहते हैं। आपके पर्सन जिसके भी साथ मैरिज हुआ नहीं हुआ, दोनों ही सिचुएशन में, काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन ने मैरिज कर लिया हो, या हो सकता है एंगेजमेंट वगैरह हो गई हो।
बट आपके पर्सन को या फैमिली हो सकती है, जिसको भी इन्होंने आपसे ऊपर चुना था, वहाँ पे आप पर्सन आपके बहुत परेशान है, बहुत घुटन हो रही है, ये वहाँ से तोड़ के निकलना चाहते हैं, बट रीज़न ये है कि वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, और ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना चाहते हैं वापस ज़िंदगी उस घुटन से बाहर आने के लिए। ठीक है, वो प्यार जो इन्होंने खो दिया है ना, इस प्यार को लेकर के इनको बहुत बेचैनी हो रही है। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने प्यार खो दिया, अब इनकी ज़िंदगी में इन्हें ऐसा लग रहा है प्यार कभी वापस आएगा ही नहीं। ठीक है, मैच्योर वुमेन की एनर्जी हो, ऐसा नहीं है कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में ऐसा नहीं होता कि प्यार होता नहीं है, प्यार होता है, लेकिन जो खो गया होता है ना, बस उसकी वैल्यू करता है इंसान। ठीक है, तो आपके पर्सन भी वही कर रहे हैं। जब उन्होंने आपका प्यार, जब आप प्यार कर रहे थे तब इनको वैल्यू नहीं थी, और इनकी ज़िंदगी में अभी भी इनको प्यार करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट क्योंकि अब आप प्यार नहीं कर रहे हो तो अब इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। कुछ लोगों की एनर्जी होती है इस तरीके की कि जहाँ से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात बोली थी कि जब कोई अनकंडीशनल लव दे रहा होता है तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, तो इन्हें चैलेंज चाहिए होता है, तो ये उन लोगों के पास जाते हैं जहाँ इन्हें लगे कि जो इनको बार बार ना बोल रहा होता है ना, तो इन्हें वहाँ पे चैलेंज मिलता है, तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, और जब ये एक बार जीत लेंगे तो फिर उस इंसान से भी बोर हो जाते हैं वाली एनर्जी होती है। तो इस तरीके के आपके पर्सन हो सकते हैं, बट अब इन्हें घुटन हो रही है। मैच्योर वुमेन की एनर्जी, आपके पर्सन आपको एक बहुत मैच्योर इंसान के तौर पे देखते हैं। ठीक है, आपको ये दोनों ही एनर्जी मैच्योर वुमेन को दिखाती है। ठीक है, प्रीविलेज्ड, आपको हो सकता है किसी तरीके की संपत्ति मिली हो, पैतृक संपत्ति मिली हो, ये भी एनर्जी वही दिखाता है, ये भी एनर्जी वही दिखाता है। तो आपकी हो सकता है आप में से किसी को कोई पैसे वाला हो सकता है आप लोग। ठीक है, आप बहुत फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल हो सकते हो, इस वजह से भी आपके पर्सन को ही लगता है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी मैच्योर हो सकता है, आपकी एज मैच्योर, अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे तो और चीज़ें आएंगी। उनको ऐसा लगता है कि आपके पास पैसा भी है, आप काफ़ी संपन्न हो दिमाग से भी, और साथ में इनके लिए लॉयल भी हो, केयरिंग भी हो, आप हर तरीके से, आप नॉलेज वाइज इनको काफ़ी सारे एक्सपीरियंस इनको आपसे बहुत ज़्यादा मिलेगा, पैसा भी मिल जाएगा। तो आपके पर्सन को इस वक्त आप बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रहे हो, ये इस वक्त एक्चुअली दिमाग से ही सोच रहे हैं, इनके अंदर प्यार इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके की यहाँ पे कोई फिजिकल इंटीमेसी भी नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज आपके पर्सन उस स्टेट ऑफ माइंड में है ही नहीं, ये आपके लिए नहीं, किसी के लिए ही नहीं सोच रहे हैं अभी। ठीक है, बिकॉज इनके सारे चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं, इनके दिमाग में सिर्फ पैसा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा, स्टेबिलिटी, यही इनके माइंड में ज़्यादा चल रहा है। आपके साथ कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कि, हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आप जब इनकी ज़िंदगी में होते हो ना तो इनका गुड लक है, और जिस दिन से आप इनकी ज़िंदगी से चले गए, इनकी ज़िंदगी में कैद हो गए हैं, ना इनकी ज़िंदगी में प्यार रह गया है, ना इनकी ज़िंदगी में पैसा है, इनको ऐसा लगता है ये पूरी तरीके से ड्रेन हो गए हैं। ठीक है, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, 9 ऑफ वेंट्स, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये दो अलग अलग लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है। ये कोई दो सिचुएशन हो सकती हैं। ये कोई हो सकता है, कोई मैच्योर वुमेन आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो, जैसे कि मदर की एनर्जी वहाँ पे भी आई थी। हो सकता है इससे ये फाइट बैक की मोड में है, इनको लग रहा है कि ये अपोज ज़रूर करेगी, तो ये रेडी है कि अगर जब ये ऑब्स्टिकल मैच्योर वुमेन क्रिएट करेगी, बताएंगी इनकी मम्मी, दादी, भाभी, दीदी, कोई भी हो सकता है, फेमिनाइन एनर्जी है, मैच्योर हो सकता है, जिससे इनको क्या, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो यहाँ पे थी। ठीक है, इसको मैं अंदर कर देती हूँ। तो इन्हें ये आपके साथ जो सोल कनेक्शन फील करते हैं, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी अगर इनकी है कि एक म्यूचुअल, ये बीच में आ जाएंगे, तो इन्हें मालूम है कि इनसे लड़ना है, ये भी इनके माइंड में चल रहा है, और ये फाइट बैक करने के लिए रेडी भी है। दूसरी तरफ इनको ये लगता है कि आप काफ़ी एक मैच्योर इंसान है, एक सोलमेट टाइप इंसान है, आप इनको ना सिर्फ एक्सपीरियंस देते हो, चीज़ों को सब कुछ आप करते हो। ठीक है, आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, म्यूचुअल लव है, सब कुछ है, लेकिन आप थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकता है, आपकी एज ज़्यादा हो, तो उनको, आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप ना थोड़े से इस तरीके के होगे, आपसे इन्हें बहस बहुत करनी पड़ती है, हमेशा अलर्ट पोजीशन पर रहना पड़ता है, जहाँ आप, क्योंकि आप इतने ज़्यादा मैच्योर हो कि मतलब दोनों ही एनर्जी, एक तो पहले बता दिया कि आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, बट इनको आपके पास आने के लिए इस मैच्योर वुमेन से लड़ना पड़ेगा, ये इनके घर में कोई हो सकता है। दूसरी तरफ ये आपको भी ऐसे देखते हैं कि आप एक मैच्योर वुमेन हो, और आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा है, तो प्यार व्यार तो ठीक है, इमोशंस हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो सकता है कि इनकी चालें आपके सामने चल नहीं पाती। तो ये लड़ने के लिए आपके हो सकता है फाइट, लड़ाई झगड़े आपसे बहुत ज़्यादा होते हो, क्योंकि ये कोई भी गड़बड़ करते हैं ना, तो आप इनको हमेशा पहले से पकड़ लेते हो,
तो इन्हें हमेशा आपके लिए आपसे अगर लड़ने के मूड में रहना पड़ेगा, मतलब फाइट बैक आपसे बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ये चीज़ इनकी एनर्जी दिखाई देती है। यस, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन ही दिख रही है, जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कोई मैच्योर वुमेन हो सकता है जो आपकी तरफ बढ़ने नहीं देगा इनको। ये एनर्जी इनके दिमाग में है, काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी है, क्योंकि इसके जस्ट बाद मैन मेल की एनर्जी और फिर मैरिज की एनर्जी है। 1 नंबर 3 नंबर, ठीक है। मैन मेल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। ये मैच्योर वुमेन इन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, मैनिपुलेट कर रही है इनको शादी किससे करनी चाहिए, ये इनको आपसे करनी है। अगर ये आप मैरिड भी हैं, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, अपनी वाइफ के लिए हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो भी आपके हस्बैंड को ना ये मैच्योर वुमेन हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ की एनर्जी ये हो सकती है कि वो इन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहती है, जो भी हो इनकी ज़िंदगी में, जिसको ये बहुत मानते हैं, और वो इन्हें इनसे दूर कर रही है। बट आपके पर्सन आपके साथ अगर मैरिड है तो है ही, और नहीं भी है तो भी ये आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के तौर पे मानते हैं। मैन मेल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, मैन मेल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, मैन मेल को क्लैरिफाई करिए। मैनिफेस्टेशन ही है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। हो सकता है ये मैच्योर वुमेन ये सब कुछ साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, ये ज़िंदगी में मैन मेल बनना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब ये एक मजिशियन बन जाएंगे, मजिशियन के पास सब कुछ होता है, उसके पास कप्स भी होती हैं, वेंट्स भी होती हैं, स्वॉर्ड्स भी होता है, और उसके पास पेंटिकल भी होता है। इसके अलावा उसके पास एक जादू की छड़ी भी होती है जिससे वो सब कुछ ठीक कर देता है। इसके अलावा वो ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान भी होता है जिसके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, पैसा होता है, पावर होती है, पोजीशन होती है, मैनिपुलेशन होता है, सब कुछ होता है उसके पास, मतलब हर चीज़। डिवाइन की स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन पावर उसे बहुत ज़्यादा है। तो आपके पर्सन वैसे ही मैन मेल बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, उसी पे काम करना चाहते हैं। ये ज़िंदगी में हर तरीके से, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से खुद को बहुत बैलेंस्ड और बेटर पर्सन बनाना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी है, ये ऐसा ही अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन एक परफेक्ट पर्सन आपकी ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, बिकॉज ये आपको एक परफेक्ट पर्सन के तौर पे देखते हैं, और ये आपसे लो नहीं रहना चाहते, ठीक है, क्योंकि एक मेल ईगो होती है नॉर्मली, मस्कुलाइंस के अंदर एक मेल ईगो होती ही है। मैरिज क्या भाई, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग पर्सन की ज़िंदगी में आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑफर हो सकता है। तो जहाँ पे, क्योंकि ये द फूल की एनर्जी है, तो यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी, मैंने पहले भी बोली थी ये बात, आपके पर्सन या तो ऑलरेडी मैरिज कर लिया है, या उनके पास एक ऑफ़र है आपके अलावा जहाँ उनको मैरिज करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, ठीक है। जहाँ से उनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ सकता है, जहाँ से उनको हार्ट ब्रेक मिल चुका है, जहाँ पे वो कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। दो सिचुएशन है आपके पर्सन की। आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक सेकंड ऑप्शन भी है आपके अलावा, और आपके पर्सन उसके बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली का दबाव जो भी उनकी ज़िंदगी में है वो उनको कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पे फोर्स कर रहा है, वो भी है। सेकंड चीज़, वहाँ से आपके पर्सन की ज़िंदगी को स्टेबिलिटी मिल रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि फाइनेंसेस इनके दिमाग में इस वक्त बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत पकड़ रहे हैं, ये एनर्जी है। और दूसरी तरफ उन्हें आपके साथ वो चीज़ें भी नज़र नहीं आ रही कि चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। और अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हैं तो भी मैं ये कहूँगी कि इस वक्त आपके पर्सन जो है वो आपके अंदर इमोशंस से ज़्यादा फाइनेंसेस पे ध्यान है। हालांकि ये आपके इमोशंस चाहते हैं कि ये आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, पर इसके साथ साथ इनकी एनर्जी ये भी है, ये खुद भी अपने आप को उस लाइक बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आके आप ही के दम पे सब कुछ बनना चाहते हैं, ये आपके अंदर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देख ज़रूर रहे हैं, लेकिन ये खुद भी एक स्टेबल इंसान बनना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपकी ज़िंदगी में वहीं आ रहे हैं और चाहते हैं कि आप इनको बैठे बैठे खिलाते रहो, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक हैं। वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहें, वो जो चीज़ें आपसे लेना चाहते हैं बदले में आपको वो चीज़ प्रोवाइड भी कराना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी सी एनर्जी है आपके पर्सन की। मैरिज की एनर्जी है यहाँ पे, तो ये फैमिली और मजबूरियों की वजह से हो सकता है आपके पर्सन ने कहीं मैरिज की है या करने की सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मैरिज को क्लैरिफाई करिए, मैरिज को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में, जैसे मैंने बोला, इस वक्त आपके पर्सन बहुत फाइनेंशियली आपके पर्सन वीक हो सकते हैं। अगर आपके पर्सन पैसे से बहुत ज़्यादा वीक हैं तो इस कंडीशन में आपके पर्सन कहीं और मैरिज कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और ये उस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की। हो सकता है इन्हें किसी ने पैसे का ही धोखा दिया हो,
ठीक है, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। या कुछ लोगों के लिए इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी कि आपके पर्सन एक ऐसे फंस गए हों किसी केस वगैरह में, ये भी चीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से इनकी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई जहाँ पे इनकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है, तो भी हो सकता है ये कहीं इस वजह से इन्होंने किसी से मैरिज कर लिया हो, ये भी चीज़ है, उसी की वजह से डिले हो रहा है। ठीक है, या आपके साथ मैरिज में डिले हो रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके पर्सन के पास फ़िलहाल पैसा नहीं है, इसीलिए ये पहले पैसा जल्दी अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, उसके बाद इनकी एनर्जी है कि आपसे मैरिज करेंगे। पहले ये मैन मेल बनेंगे, हर तरीके से सरसब्ज बनेंगे, उसके बाद ये आपके साथ मैरिज करेंगे, ये भी एनर्जी है। ठीक है, दोनों ही एनर्जी है, या तो इसका मैनिपुलेशन, कोई दूसरे वुमेन, कोई मजबूरी तो कर लिया है या करने वाले हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए इनकी एनर्जी है कि अपने ऊपर काम कर रहे हैं, पैसे पे काम कर लेंगे, फिर आपके साथ मैरिज करेंगे। ऑफिशियल पर्सन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। किसी तरीके का कोई मैसेज, ठीक है, तो डबल 2 की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 सिचुएशन जैसे मैंने बोला था, तो हो सकता है ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, या आपसे किसी तरीके का कोई इमोशनल मैसेज का वेट कर रहे हैं, या इनकी एनर्जी ये हो रही है कि अगर आपके पर्सन ने, हो सकता है किसी तरीके के मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी ने कोई जॉब किया है, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया हो, या कहीं से भी तो उनका कोई अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला हो, कोई कॉल लेटर किसी जॉब के रिगार्डिंग आने वाला हो ऑफिशियल, जिससे कि इनको ये पता चले कि जो इनकी ज़िंदगी में उससे क्या है, फिर ये वो मैसेज आ जाए तो ये आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर के आए, ये मैसेज आपको करें, आपको प्रपोज करें आकर के, ये एनर्जी है। ठीक है, बिकॉज हो सकता है आप बहुत प्रिविलेज्ड लेडी हैं इनकी नज़र में, आप हो सकता है बहुत पैसे वाले घर से हैं, आप बहुत संपन्न हैं, तो आपके पर्सन आपके साथ लो फील करते हैं, और इनकी फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादातर लोगों का मुझे आपके पर्सन का सही नहीं दिखाई देता। बहुत कम लोगों के साथ एनर्जी होगी जहाँ आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता यहाँ की कंडीशन में आपके पर्सन पैसा उनके पास सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो आपके पर्सन इसी वजह से एक तो थर्ड पार्टी अपनी फैमिली इश्यूज़ वगैरह में फंसे हुए हैं, या हो सकता है कुछ लोग मैरिज में फंसे हों, या अगर आपके साथ मैरिज हो तो भी आपके साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो इनकी एनर्जी यही है कि या तो उन्होंने कोई जॉब वगैरह है तो वहाँ से किसी ऑफिशियल उसका वेट कर रहे हैं, जिससे कि ये आपकी तरफ बढ़ सके। यहाँ पे ये एनर्जी इनको दिखाई देती है, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आपको देना चाहते हैं, उधर से मिले तब ये आपकी तरफ ऑफर करें। वेटिंग की एनर्जी है, सक्सेस चाहते हैं, ये ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, फिर आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन मैरिज में फंस गए हैं तो वहाँ से भी निकलने की एनर्जी है कि ये हो सकता है डिवोर्स वगैरह की एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, कि वहाँ से किसी तरीके का कन्फर्मेशन आ जाए कि हाँ अब आपका फाइनल हो गया है। तो कोई कन्फर्मेशन एक ऐसी जो आपको अच्छी लगे या ना लगे, आपको यहाँ से चीज़ें बदलेंगी ही यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। काफ़ी लोगों के लिए आपके पर्सन एक कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि इमोशनल तौर पे आप कोई मैसेज कम्युनिकेशन इनको कर दो, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी आपके लिए चाहते हैं कि आपके अंदर थोड़े से इमोशंस आ जाएं। ठीक है, बिकॉज आप अभी बहुत प्रैक्टिकल हो, आप पहले जैसे इमोशनल प्यारे इंसान नहीं रहे हो, तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई प्यार भरा आपके इमोशंस वाला आपकी तरफ से भी गेस्चर मिल जाए। दूसरी तरफ ऑफिशियल कुछ आने वाला है तो ये आपके साथ वो शेयर करें, या ऑलरेडी हो सकता है इनके पास ऑफर आ गया हो बट ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये कुछ मैसेज के रिगार्डिंग चीज़ें हैं यहाँ पे, ये आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इस टाइप की भी एनर्जी इनकी है। प्रिविलेज्ड लेडी को क्लैरिफाई करिए, प्रिविलेज्ड लेडी क्या कह रही है, ये सेम ही एनर्जी होगी जहाँ तक है। प्लीज़ डिवाइन प्रिविलेज्ड लेडी को क्लैरिफाई करिए। ये आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने प्यार खोया है आपका। ठीक है, ये चीज़ तो है यहाँ पे। हो सकता है पैसे वाइज आपके पर्सन किसी के साथ चले गए हों, पैसे के लिए इन्होंने किसी से मैरिज कर लिया हो, या किसी और रिलेशन में गए हों पैसे और पावर के चक्कर में, इस वजह से इन्होंने प्यार खोया है। या इनको ऐसा लगता है कि ये फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, ये आपको वो चीज़ें नहीं दे पाएंगे। कुछ लोगों के लिए एनर्जी जैसे यहाँ पे भी कि आपके पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी डाउन है, और इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी संपन्न हो, आपके पास हो सकता है काफ़ी पैतृक संपत्ति हो, आप काफ़ी वेल टू डू फैमिली से आते हो जहाँ आप बहुत अच्छे से रहे हो,
तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर के आके आपको आखिर दे ही क्या पाएंगे। तो इस वजह से भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं बन पाएंगे तो वो आपका प्यार खो देंगे। तो वो आपको एक ऐसे मतलब एक कहते हैं ना, एक रानी बना के रखने वाली कंडीशन है। आपके पर्सन आपको ऐसे रखना चाहते हैं कि जो लाइफ स्टाइल आपने जिया है वो आपको वही सेम चीज़ें आपको देना चाहते हैं। वो तब तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहते जब तक वो खुद को इस लायक न बना ले, ठीक है। और कोई इंसान जब तक किसी और पे डिपेंड होता है तब तक वो आपको चीज़ें नहीं दे सकता। जब तक कोई इंसान खुद से अपनी कमाई ना हो तब तक सामने वाले को कुछ भी ऑफर नहीं कर सकता। तो आपके पर्सन आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो नहीं बन पाए तो शायद आपका प्यार वो खो देंगे। यहाँ पे वो यही ऑब्स्टिकल है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। यही सिचुएशन है। हो सकता है इसी वजह से शायद आपकी फैमिली उनको रिजेक्ट कर दे कि तुम कमाते ही क्या हो, मेरी बेटी को क्या ही दे पाओगे, या इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। तो ये थे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट। मैं एक मैसेज निकालूंगी या दो निकाल लेती हूँ, ठीक है, दो निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं आज रात, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ, ठीक है। आपके पर्सन आपको आपके कैरियर अपनी लाइफ आपकी लाइफ में सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी आपकी दिखाई देती है आपके पर्सन की, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये अपने लिए सपोर्ट चाहते भी हैं आपसे, आपको सपोर्ट करना भी चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दोनों ही चीज़ें इनकी दिखाई देती हैं और ये खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन वन मोर कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। बातें किसी से भी करूं, प्यार तो तुम ही हो मेरा। मैंने कहा ना आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल लोग रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आई हेट यू मिक्स्ड एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। इनको बीच बीच में डाउट भी होता है। आई हेट यू की एनर्जी भी है इनकी और आपको प्यार भी करते हैं। आई हेट यू क्यों बोला डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई हेट यू क्यों बोला, आई हेट यू को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। आई हेट यू को क्लैरिफाई करिए, आई हेट यू क्यों बोला। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है और ये यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पर्सन आपसे इसलिए नफरत कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपसे सेकंड चांस चाह रहे हैं। वो इस रिश्ते के लिए अफोर्ड कर रहे हैं। डेफिनेटली उन्होंने कई बार आपसे रीच आउट किया होगा, वो बार बार रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शो करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बार बार आपको अपना प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं कि आप पहले ही जैसे रोमांटिक बातें इनसे करो, वैसे करो, बट आप वो नहीं कर रहे हो। इसलिए आपके पर्सन कह रहे हैं कि आई हेट यू। तो ये फ्रस्ट्रेशन वाला हो, प्यार वाला आई हेट यू, बुरा वाला नहीं है, ठीक है। तो ये एनर्जी, बिकॉज ये पैशन जो प्यार खो गया है, ये पर्सन आपके प्यार वापस पाना चाहते हैं आपसे ज़िंदगी में, ठीक है। क्योंकि जब से आप इनकी ज़िंदगी से चले गए उनकी ज़िंदगी से रोमांस ख़त्म हो गया है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।